डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई चतुर्थ के अंतर्गत भारत की विदेश नीति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके निर्धारक तत्व क्या हैं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या हैं, इस पर हम अध्ययन करेंगे। भारत की विदेश नीति से अध्ययन करने से पूर्व विदेश नीति के संदर्भ में जानना अत्यंत आवश्यक है। विदेश नीति ऐसे नियमों का समूह होती है जिसके माध्यम से कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से संबंध स्थापित करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना, सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना, सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौते से अपने आप को पृथक रखना, उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी याद करना जरूरी है कि भारतीय विदेश नीति का जनक या निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत की आज़ादी के पश्चात देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बताए हैं। एक है शांति, दूसरा मित्रता और तीसरा है समानता। शांति, मित्रता और समानता भारत की विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व या निर्माणक तत्व, भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व जैसे अन्य देशों की विदेश नीति के, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारक अनेक तत्व होते हैं, उसी प्रकार से भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व भी अनेक हैं। प्रथम है भौगोलिक तत्व। किसी भी विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियां प्रमुख और निर्णायक महत्व की होती हैं। और जो भू राजनीति से के विद्वान हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भू राजनीति से करने पर बल देते हैं। भारत ने भौगोलिक तत्व को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति के निर्धारण में या निर्माण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भारत ने विभिन्न
कदम उठाए हैं। हिंद महासागर में भारत ये चाहता है कि ये क्षेत्र स्वतंत्र व शांति का क्षेत्र बना रहे। और हिंद महासागर में स्थित अमेरिका के नौसैनिक अड्डे डियागो गार्सिया का विरोध किया है। हिंद महासागर की सुरक्षा व क्षेत्रीय विकास के लिए हिम तक्षेश का गठन 1997 में किया है। हिमालय की सुरक्षा के लिए भारत नेपाल से हर स्तर पर संबंध मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए भारत म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। गुटबंदियां, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पूरा विश्व दो गुटों में विभक्त था। शीत युद्ध का समय चल रहा था जिसमें एक सोवियत संघ था तो दूसरी ओर अमेरिका। इस ऐसी स्थिति में भारत ने गुटों से पृथक रहने की नीति का अनुसरण किया, यानी गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। लेकिन भारत की गुट निरपेक्षता दोनों गुटों से स्वतंत्र रहना ही नहीं, अपितु दोनों गुटों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देना भी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य रहा है। विचारधाराओं का प्रभाव, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव रहा है। आर्थिक तत्व, भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का बर्ताव रखना आवश्यक था और वह किसी भी गुट से बंध नहीं सकता था। सैनिक तत्व, सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से वह पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था। भारत की दुर्बल सैनिक शक्ति स्थिति उसे इस बात के लिए बाध्य करती रही कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाए रखी जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व, पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे अपितु विदेश मंत्री भी थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फांसीवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रीय हित, प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर ही आधारित होती है। और भारत की विदेश नीति का उद्देश्य भी यही रहा है, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत के दो प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं, स्थायी राष्ट्रीय हित जैसे देश की अखंडता और सुरक्षा, तथा अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास आदि। और भारत ने दोनों प्रकार के राष्ट्रहितों को प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया है। ऐतिहासिक परंपराएं, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का भी बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांति प्रिय रही है। भारत ने किसी भी देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। भारत की यह परंपरा वर्तमान विदेश नीति में भी स्पष्ट दिखाई देती है। आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव, किसी देश की आंतरिक शक्तियाँ और दबाव समूह विदेश नीति के निर्धारण में प्रभावक भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुथा होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। परंतु जब राष्ट्र
मतभेदों के कारण विभक्त होता है और राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है तो विदेश नीति प्राय शिथिल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्राय निष्क्रिय और प्रभावहीन होती है और इसे विभिन्न राष्ट्रपति और विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के संदर्भ में समझा जा सकता है कि जब भारत में स्पष्ट बहुमत की सरकारें रही हैं तो भारत ने विदेश नीति के संदर्भ में मजबूत फैसले लिए हैं और जब भारत में कमज़ोर सरकार रही हैं तो कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति राष्ट्रहितों को मजबूती से विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न दबावों का सामना करना पड़ा है। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं या मूल तत्व या सिद्धांत। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, इसकी कुछ परंपरागत विशेषताएं हो सकती हैं और नवीन विशेषताएं भी हो सकती हैं। परंपरागत विशेषताएं, अपने पाठ्यक्रम में ज़्यादातर परंपरागत विशेषताएं का वर्णन किया गया है जो 1991 से पूर्व की भारत की विदेश नीति की जो सिद्धांत हैं उन्हें परंपरागत विशेषताओं के अंतर्गत रखा जा सकता है और 1991 के पश्चात भारत की विदेश नीति में क्या नवीन परिवर्तन आए हैं शीत युद्ध के पश्चात उसे नवीन विशेषताओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। भारत की विदेश नीति की जो विशेषता है उसमें गुटनिरपेक्षता की नीति है। भारत ने हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया है और गुटनिरपेक्षता की नीति का तात्पर्य है गुटों से पृथक रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय पूरी दुनिया शीत युद्ध में विभक्त थी, तो शीत युद्ध के दौर में भारत ने गुटों से पृथक रहने की विदेश नीति का पालन किया है, अनुसरण किया है। गुटनिरपेक्षता को विभिन्न कार्यकाल के अंतर्गत समझा जा सकता है। और गुटनिरपेक्षता का परीक्षण भी हुआ है, जैसे 1962 पर चीनी आक्रमण के समय भारतीय गुटनिरपेक्षता का एक तरह से परीक्षण हुआ। मोरारजी देसाई के समय असली गुटनिरपेक्षता का नारा दिया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि भारत की अब तक की जो विदेश नीति है वो सोवियत संघ की तरफ झुकी हुई है, इसलिए अब दोनों से हमें सोवियत संघ के साथ साथ पश्चिमी गुट अमेरिका से भी संबंध सुधारने का प्रयास किया जाएगा। शांति की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति सदैव ही शांति की, विश्व शांति की समर्थक रही है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए भारत शांति में साधनों, द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय वार्ताओं व समझौतों, मध्यस्थता, पंच निर्णय या विभाजन आदि पर ही बल देता है और इस दिशा में 1960 में सिंधु जल संधि, 1966 में ताशकंद समझौता, 1972 में शिमला समझौता पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण विदेश नीति को इंगित करता है। श्रीलंका के साथ राजीव जयवर्धने 1987 का समझौता, बांग्लादेश के साथ गंगा के पानी का बंटवारे को लेकर फरक्का समझौता, CTBT के विषय में भी भारत का मत है कि पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण किया जाए ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके। मैत्री और सहअस्तित्व की नीति। भारत की विदेश नीति मैत्री और सहअस्तित्व पर जोर देती है।
भारत की धारणा रही है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सह-अस्तित्व की भावना पैदा हो। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों से अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शांति चाहते हैं, अपना बस चलते। हम दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ाई नहीं चाहते। विरोधी गुटों के बीच सेतु बंध बनाने की नीति। भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व में परस्पर विरोधी गुटों के मध्य सेतु बंध का कार्य करता रहा है और अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत दोनों गुटों के बीच उनको मिलाने वाली कड़ी के रूप में कार्य कर सकने की एक विशिष्ट स्थिति में रहा है। और उसने कोरिया, हिंद चीन, कांगो आदि समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साधनों की पवित्रता की नीति। भारत की नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं रही है। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता रहा है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी के इस मत से बहुत प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य वरन उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन भी भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। 1954 के बाद से भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने एक नई दिशा प्रदान की। पंचशील के सिद्धांत इस प्रकार हैं: एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति। और जिसने इन पंचशील सिद्धांतों का भारत ने भरसक प्रयास किया है अपनाने का। साम्राज्यवाद और प्रजातीयवाद का विभेद का विरोध। भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं भुक्तभोगी रहा है और भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया है और भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जीरिया आदि देशों के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा समर्थन किया है। दक्षिणी अफ्रीका और रोडेशिया में प्रजातीय विभेद का भारत विरोध करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता है। भारत के लिए संघ राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक प्रमुख, प्रभावशाली एवं न्यायोचित मार्ग है और भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के हर कार्यक्रम का समर्थन किया है और भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों का मेंबर रहा है और भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न पदाधिकारी रहे हैं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, BN राव, RS पाठक, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार आदि ने भारत के विभिन्न भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न एजेंसियों का नेतृत्व किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने की दिशा में भारत ने पहल की है। संयुक्त राष्ट्र संघ को हमेशा समर्थन दिया है। ये भारत की विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं, इनको आप याद कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, निर्माणक तत्व, इनको आप याद करें और कोविड-19 के दौर में आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।